शाही मोगर पनीर, वाह, सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। जोधपुरी शाही मोगर पनीर, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। और इतनी टेस्टी रेसिपी है ये, अगर आप एक बार ट्राई कर लेंगे तो फिर बार बार बनाएंगे इसको। और बहुत ही इजी दिखने में आपको लग रहा है, लेकिन बहुत ही इजी वे में बनकर तैयार होती है ये। और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, क्योंकि हमने इसमें धुली हुई मूंग दाल यूज़ की है। राजस्थान में इसे मोंगर बोलते हैं, मूंग, धुली हुई मूंग दाल। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ मैंने धुली हुई मूंग दाल ली है, यानी मोगर लिए, वो 1 कटोरी मोगर लिया है, 1 कप भी बोल सकते हैं। इसको मैंने 2 घंटे सोक कर दिया था, और सोक करने के बाद काफ़ी सॉफ्ट हो गई। और यहाँ 200 ग्राम पनीर लिया, जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। अब मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल लिया है, 2 स्पून मस्टर्ड ऑयल है, क्योंकि ये सब्ज़ी मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। वैसे आप जो भी ऑयल खाते उसमें आप इसे बना सकते, लेकिन मस्टर्ड में ज़्यादा अच्छी बनती है। हम यहाँ पनीर को 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। सिर्फ 2 मिनट करना है, हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट बस। अब हम इसे निकाल लेंगे पनीर को, और यहाँ मैंने चिल्ड पानी रखा हुआ है, इसमें डाल देंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए पनीर हमारा। अब जो तेल बचा है, इसमें मैंने 1 प्याज फाइन चॉप करके डाल दिए, और यहाँ 5-6 लहसुन फाइन चॉप करके, 2 हरी मिर्च है फाइन चॉप करके डाली हुई है। अब हम इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छी, और इसमें हमने यहाँ क्रश किया हुआ साबुत धनिया डाला है, खड़ा धनिया भी बोलते हैं जिसे, धनिया के बीज, उनको 2 पीस में क्रश किया हुआ है, वो डाला है। उससे टेस्ट बहुत कमाल आता है। देखिए प्याज हमारी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, इतनी ही फ्राई हमें चाहिए थी। यहाँ मैंने 1 टमाटर डाला है फाइन चॉप करके, इसमें ज़्यादा टमाटर की हमें ज़रूरत नहीं होती, इसलिए 1 डाला है। इसे भी हम बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, मतलब मैशी हो जाना चाहिए, इतना हमें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा मैशी हो जाए इतना। देखिए बिल्कुल उसी तरह का हो गया है जैसा हमें चाहिए। अब हम इसमें कुछ फ्लेवरफुल मसाले ऐड कर रहे हैं, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, बेसिक मसाले हैं सब, किचन किंग मसाला, और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये तीखी बिल्कुल नहीं होती। और सब 1 टीस्पून मैंने यूज़ किया हुआ है। और यहाँ लगभग 2 स्पून गर्म पानी यूज़ किया है। इस सब्जी की खासियत है, आप इसमें जब भी पानी यूज़ करें गर्म करें, नहीं तो ये अच्छी नहीं बनेगी। 1 कप दही लिया है मैंने यहाँ। जब हमारे ग्रेवी अच्छी तरह से रेडी हो गई तो मैंने उसमें दही डाला है 1 कप। अब दही डाल के हम इसे जल्दी जल्दी से चलाएंगे, नहीं तो दही फट जाएगा। अब दही का यही है, जब तक उसमें 1 उबाल नहीं आ जाए तब तक हमें उसे चलाना है। देखिए ग्रेवी हमारी कितनी शानदार बनी है, ग्रेवी को देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। जब ग्रेवी इतनी टेस्टी लग रही है, इतनी शानदार लग रही है, बढ़िया सी, तो सब्जी कितनी टेस्टी बनेगी। अब हम इसमें अपना मोंगर डाल देते हैं। हमने यहाँ जब भी पानी को यूज़ करना है तो हॉट वाटर लेना है। अगर आप ठंडा लेंगे तो हमारी दाल बिल्कुल गल जाएगी, मैशी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर गर्म पानी लेंगे तो दाल मैशी नहीं होगी, और हमें मैशी नहीं चाहिए। अब इसे अच्छी तरह से ग्रेवी में कोट कर लेंगे। देखिए काफ़ी अच्छी तरह से कोट हो गई है हमारी दाल। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा किया है मैंने, लगभग आधा कप के बराबर। और इसको ऐसे ही बिना ढके हम चलाते हुए इसे कुक करेंगे, लगभग 3 से 4 मिनट तक हम कुक करेंगे। या नमक डाल दे रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए, और ये कसूरी मेथी डाल रही हूँ। मेरी कसूरी मेथी थोड़ी पुरानी हो गई, इसलिए इसका कलर इस तरह का दिख रहा है, लेकिन टेस्ट बहुत कमाल का है इसका, और फ्लेवर वही है, बस हल्की सी पुरानी हो गई है तो कलर निकल गया। देखिए ये दाल हमारी काफ़ी अच्छी तरह से पक गई है। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। पनीर हमने बाद में इसलिए डाला है, नहीं तो एकदम इसमें मिक्स हो जाता, एकदम पीसेस उसके प्रॉपर नहीं रहते। यहाँ फिर मैंने आधा कप गर्म पानी डाला है, क्योंकि दाल हमारी 50 to 60% कुक हुई थी। अब हम इसको डालकर अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। देखिए दाल हमारी अब काफ़ी अच्छी तरह से कुक हो गई है, दाने बहुत अच्छी तरह से देखिए दब रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, जितनी हमें चाहिए थी। दाल हमें बिल्कुल वैसी नहीं चाहिए जैसी हम दाल बनाते हैं, वो नहीं चाहिए हमें। यहाँ पर खड़ी दाल चाहिए, मतलब दाने पूरे दिखने चाहिए। अब इसमें शाही टेक्सचर देने के लिए मैंने 2 स्पून मिल्क क्रीम ली। अरे वही ना जो दूध के ऊपर मलाई आ जाती है ना, वो मलाई की लेयर आ जाती है, वही फ्रेश क्रीम लिए मैंने
2 स्पून है ये। मेरे यहाँ भैंस का दूध आता है तो ये मलाई बहुत अच्छी उसमें आती है। तो ये 1 दिन की मलाई है और बहुत ही अच्छी मलाई है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना टाइम लग रहा है मिक्स होने में, इतनी अच्छी मलाई है। और सब्जी का कलर देखिए आप, कितना गजब आया है। देखते से ही मुँह में पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है 2 की जगह 4 रोटी खा लें, इतनी कमाल लग रही है सब्जी। अब हम इसे धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। और हाँ, अगर आप इसमें प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर स्किप करेंगे तो उतना टेस्ट नहीं आएगा। देखिए दाल हमारी कितनी अच्छी तरह से हो चुकी है और दाल हमारे के दाने हमारे सब दिख रहे हैं। अब धनिया पत्ती से मैं इसे गार्निश कर दूंगी। देखिए लग रही है ना कमाल। तो फिर अब आप कब ट्राई कर रहे हैं इसको, फटाफट से बनाइए और अपना कमेंट मुझे ज़रूर दीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।